सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। अमेरिका के इलिनॉइस शहर के एक हाईलैंड पार्क में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 4 जुलाई को परेड में भाग लेने वाले लोगों पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और ये 6 लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। ये गोलीबारी एक छत से की गई। आपको बता दें कि 4 तारीख को यानी 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। जगह जगह परेड आयोजित की जाती है। इसी दौरान ये फायरिंग हुई है और अब ये जानकारी निकल कर बाहर आई है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी, 6 की जान चली गई। अमेरिका के इलिनॉइस शहर का ये पूरा मामला है। हाईलैंड पार्क में 4 जुलाई को जब परेड में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, उसी दौरान एक छत से फायरिंग की गई। 6 लोगों की जान चली गई जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है। इस मौके पर जगह जगह परेड आयोजित की जाती है। इसी दौरान इसी तरह के एक आयोजन में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। भारी जमावड़ा था और उसी दौरान फायरिंग की गई। एक छत से फायरिंग की गई है। 6 लोगों की जान चली गई। इधर भोपाल में बीजेपी ऑफिस में आज बूथ स्तर की बैठक है। बेहतर वोटिंग को लेकर रणनीति बननी है। आला नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। बूथ स्तर की बैठक है। कैसे वोटिंग बेहतर करवाई जाए, इसे लेकर यह पूरी बैठक है। आला नेता इसमें शिरकत करेंगे। बेहतर वोटिंग परसेंटेज को लेकर रणनीति बनेगी। ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी करवाना चाहती है। और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ आज देवास जाने वाले हैं। बुद्धिजीवियों के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है। मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वो डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। तो आज देवास के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बुद्धिजीवियों के साथ उनके बैठक करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वो डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, संपर्क कर सकेंगे, जनसंपर्क कर सकेंगे। पहले चरण के लिए 133 नगरीय निकायों में 6 जुलाई को वोटिंग होनी है। 11 नगर निगम है, 36 नगर पालिका है, 86 नगर परिषद, इनके लिए भी प्रचार थम गया है। 11 नगर निगम में भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना, यहां पर 6 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसके अलावा 133 नगरीय निकायों की सीमा को सील कर दिया गया है। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शहर के अलग अलग शहरों में प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की गई। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है। 17 और 18 जुलाई को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। कुल 347 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। पार्षद और 16 नगर पालिका निगम में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी 3 ऐसे जिले जहां इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। इन 3 जिलों में निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लिहाजा इन जिलों में बाद में चुनाव होंगे। इधर भोपाल में भी निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोपाल में 2170 मतदान केंद्रों पर ईवीएम और मतदान कर्मियों को भेजने के लिए करीब 500 से ज्यादा बस अधिग्रहित की गई हैं। चुनाव में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। और पहले चरण में ही शाजापुर नगर पालिका में भी 6 जुलाई को मतदान होंगे। कल मतदान होंगे। इसे लेकर जिला कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी जगदीश डाबर ने
शहर के अलग अलग मतदान केंद्रों का जायजा लिया। शहर में 29 वार्डों में 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के रुकने की व्यवस्था है। पीने के लिए पानी और ऐसी तमाम बुनियादी सुविधाएं, इनका इंतजाम देखा गया। जिसमें कि हमारे 29 वार्डों के 67 मतदान केंद्र यहाँ पर है शाहजहाँपुर में। उनकी तैयारी, मतदान केंद्रों पे क्या तैयारी है उसको देखने के लिए आज हम लोग यहाँ शहर में भ्रमण करके देख रहे हैं कि सभी मतदान केंद्रों पे पानी से बचाव की सुरक्षा हो, मतदान दलों को रोकने की उचित व्यवस्था हो, जो मतदाता आएंगे उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। उन सारी चीज़ों के लिए हमारे जो है नगर पालिका और राजस्व और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और निरंतर भ्रमण करके और व्यवस्थाओं को, तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण, और पहले चरण के लिए 6 जुलाई यानी कल मतदान होना है, इसलिए इसके लिए अलग अलग जगहों पर तैयारियां भी कर ली गई हैं। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, पूरी हुई तैयारी, अब मतदान की बारी। मतदान दल भी रवाना हो चुके हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मतदान को लेकर जो कि पहले चरण का मतदान कल 6 जुलाई को है, इसको लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज जो मतदान सामग्री है उसका वितरण किया जाना है। सुबह 7 बजे से आज मतदान सामग्री, जो मतदान दल है उनको वितरित की जाएगी और लाल परेड ग्राउंड में मतदान सामग्री कलेक्टर और जो जिला निर्वाचन जो तमाम अधिकारी हैं उनकी निगरानी में ये जो सामग्री है वो वितरित की जा रही है, क्योंकि जो 4320 कंट्रोल और बैलेट यूनिट हैं वो मतदान कर्मियों को दी जाएगी और ईवीएम मशीनों के माध्यम से ही इस बार जो नगरीय निकायों का चुनाव है वो कराया जाएगा ललित। और करीब 10,000 से ज्यादा जो मतदान कर्मी हैं आज जो सामग्री लेकर रवाना होंगे और इसको लेकर खासकर जिस तरीके से अभी बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है उसको लेकर जो वाटर प्रूफ डोम है वो तैयार किया गया है लाल परेड ग्राउंड में, जहां सुबह 7 बजे से ही आज जो कर्मचारी हैं वो वहां पर जुटेंगे और उनको जो मतदान सामग्री है वो दी जाएगी और फिर उसके बाद 133 नगरीय निकायों में जहां पर आज जो मतदान दल है वो रवाना होंगे, जहां पर कल पहले चरण का मतदान होना है। तो मतदान सामग्री लेकर आज जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो रवाना होंगे और शाम तक अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल की जो निगरानी रहेगी, 3500 से ज्यादा जो संवेदनशील केंद्र हैं उन पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं ड्रोन से भी इस बार जो निगरानी है वो रखी जाएगी और इस बार जिस तरीके से अगर कोई निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ा जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, जैसे कि पंचायत चुनावों में निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने के दौरान हमने देखा था कि एक व्यक्ति से करीब 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो वसूलने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। यानी इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं और वहीं मतदान कर्मी भी आज अपनी अपनी सामग्री लेकर रवाना होने वाले हैं ललित। तो वाकई, और बारिश का जैसे आपने जिक्र किया, बारिश भी एक बड़ी चुनौती है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी लगे हुए हैं नेता और यही आखिरी मेहनत होगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी मेहनत, आखिरी पल की जो मेहनत है वही कही जाएगी, क्योंकि अब कल ही ये जो प्रचार है शाम 5 बजे थम गया था, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की जो इजाजत है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से थी, तो वैसे में अब जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं और इसी के साथ ही जो दिग्गज नेता हैं वो भी अब प्रत्याशियों के साथ लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता से जन समर्थन मांगने को लेकर जो लगातार उनके घर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो आज जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ वो भी देवास पहुंचेंगे और प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जहां पर जनता से उनका समर्थन मांगने की जो कोशिशें हैं आज आखिरी दिन की जाएंगी, क्योंकि कल मतदान का दिन है और कल जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी। ऐसे में उससे पहले सरकार जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर जनता के लिए किस तरीके से विकास का खाका उन्होंने तैयार किया, किस तरीके से संकल्प पत्र उन्होंने तैयार किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरीके का जो बदलाव है वो लेकर आएंगे। और कहीं कहीं पर जनता के बीच जब प्रत्याशी और दिग्गज नेता पहुंच रहे तो उनसे उनकी तमाम समस्याएं भी पहुंच रही, जैसे कि हम और आप देख भी रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम है और इसी बारिश के मौसम के चलते कई तरह की समस्याएं हैं जो कि जनता के सामने है और तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत भी लोगों के सामने आ रही है। तो इसी बात को लेकर अब कड़ी चुनौती भी है दोनों पार्टियों के लिए कि आखिर जनता किसको अपना समर्थन देने वाली है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका। लेकिन आप बने रहिएगा, वोटिंग के बाद जरा बारिश की बात करेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज भी कई जिलों में बारिश होनी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है। इधर सीहोर के रहटी नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल मानसून की पहली बारिश ने खोल कर रख दी है। आलम यह है कि निचली बस्तियों से लेकर शहर के मुख्य बाजार जलमग्न हो गए। दरअसल नालियों की निकासी बेहतर न होने से दुकान और मकानों में बारिश का पानी घुस गया। सरकारी अस्पताल के गेट पर पानी जमा हो गया। मरीज परेशान हो गए। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी आचार संहिता का हवाला देकर कुछ भी कहने से बचते दिखे। चौड़ीकरण न होने की वजह से पानी दुकानों में भरा जाता है और हम व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके लिए नगर परिषद रहती है, कुछ करना चाहिए। आज भी पानी घुसा आपकी दुकान में? आज भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, फिर भी हमने बचाव कर लिया। उसके बाद भी हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है। आपकी भी दुकान यहीं पे है क्या? हाँ, बिल्कुल बाजू में दुकान है। तो आपकी दुकान पे भी पानी गया है क्या? हाँ, बिल्कुल पानी भरा, काफ़ी नुकसान हो रहा है। फ्रिज वगैरह काफ़ी खाद सामग्री क्या 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 कारण है कि पानी जाता है? ये नाली का चौक होना, सही समय पर सफाई नहीं होना। नगर पंचायत सही समय पे सफाई नहीं करती है? करती भी है, अभी तो होना चाहिए था। और सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। रंजना, न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था, ये सवाल भी उठाया था कि मानसून की बारी कितनी है तैयारी, और आखिरकार कोई तैयारी नहीं मिली। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जिस तरीके से मानसून लगातार सक्रिय है और बारिश का दौर जारी है, लेकिन जब पहली बारिश हुई थी राजधानी भोपाल में और उसी के चलते ही नगर निगम के जो दावे हैं उनकी हकीकत सामने आ गई थी कि किस तरीके से सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे थे, तालाब में तब्दील हुई सड़कें नजर आ रही थी और जगह जगह पर अगर कहें तो सीवेज लाइन दुरुस्त ना होने के चलते सड़कों पर जो जल भराव है वो भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इस साल की बारिश में सड़कों के हालात ये नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरह से कुछ जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें नगर निगम हर बार भले ही दावे करे कि बारिश के पहले तमाम वो इंतजामात हैं पुख्ता कर लिए जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। ना तो सड़क जो सीवेज लाइन उनको दुरुस्त किया जा रहा है, ना ही नालों का चैनलाइजेशन किया गया है। खास करके अगर इन कामों की बात कर ली जाए ललित, तो ये जो काम है मई से जून के महीने में ही कर लिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी, उनकी लापरवाही सी बात से जाहिर होती है कि आखिर बारिश की शुरुआत के बाद ही इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं उनसे लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, उनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों के सवाल यही है, क्योंकि अधिकतर कॉलोनियों की बात कर ली जाए ललित, तो जहां पर कल हमने तस्वीरों में भी साफ तौर पे दिखाया था कि किस तरीके से घरों में जल भराव हुआ है, ना सिर्फ घरों में बल्कि कॉलोनियां भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और लोगों के सवाल यही थे कि आखिर कई सालों से इस तरह की समस्याएं, तो इनका समाधान कब होगा। और साल 2022 की भी बात कर लें, अभी हाल ही में जिस तरीके से तमाम जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें यही कुछ हालात देखने को मिल रहे थे। ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि हर बार विकास के दावों की बात तो करी जाती है, लेकिन हकीकत में ना तो विकास दिखाई दे रहा है और ना ही कोई इंतजामात नगर निगम की तरफ से दिखाई दे रहे हैं कि आखिर जो चैनलाइजेशन है नालों का वो कब कराया जाएगा, जो सड़कें हैं अगर कहीं पर गड्ढे हैं तो उनको कब भराया जाएगा, दूसरी बात जो सीवेज और जो पाइपलाइन में अगर लीकेज है तो उनको कब तक दुरुस्त किया जाएगा। आखिर बारिश के पहले इन सब चीजों पर काम नहीं किया गया है, तो क्या अब बारिश के बाद भी अगर नगर निगम जागती है तो कब तक जागेगी ललित? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर बैतूल के भड़ांगा नदी में मछली पकड़ने गया युवक अचानक बाढ़ आने से बीच नदी में फंस गया। युवक को बीच नदी में फंसा देकर ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। ये 2 तस्वीरें, कैसे ये पहले युवक फंसा हुआ है, इसके बाद देर रात तक तकरीबन 6 घंटे तक ये रेस्क्यू चला है और आखिरकार इसे बचा लिया गया। बैतूल से सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, आखिरकार युवक की जान बच गई, लेकिन 6 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। ऋषु। जी हाँ, काफी लंबा समय लगा रेस्क्यू के लिए, क्योंकि सबसे पहले इस युवक को निकालने के लिए ग्रामीणों ने कोशिश की थी, लेकिन एक गनीमत ये भी रही कि ग्रामीणों ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया
युवक जो है भड़ंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक चट्टान पर बैठा हुआ था और नदी का बहाव काफी तेज था और अगर वो कोई इस तरह का जोखिम लेता तो उसकी जान जा सकती थी, नदी के तेज बहाव में बह सकता था। बैतूल से एसडीआरएफ की टीम को चोपना थाना क्षेत्र पुलिस ने बुलाया था। एसडीआरएफ की टीम ने जाकर के रात में रेस्क्यू किया। लगभग 6 घंटे तक युवक उस चट्टान पर बैठा रहा जहां वो फंसा हुआ था। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे जो है एसडीआरएफ के जवान युवक तक पहुंचे, उस चट्टान तक जहां वो बैठा हुआ था और लाइफ जैकेट्स पहना करके युवक को बहुत ही एहतियात के साथ सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आए। इसके बाद उसे सीधे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। लगभग 6 घंटे तक युवक ने संघर्ष किया, वहां बैठा रहा वो और एसडीआरएफ की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। ललित, चलिए शुक्रिया रिशु। और अच्छी बात यह कि जान बचा ली गई, पर सबक ये कि बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। नदियों का जल स्तर बहुत तेजी से अभी बढ़ेगा। बारिश को लेकर अलर्ट लगातार जारी किया गया है। और अब बगावत की बात। सतना में पार्टी से बगावत करने वाले 51 कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। सतना जिलाध्यक्ष की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 51 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से हटा दिया है। वीडी शर्मा ने सतना नगर निगम में 22, नगर पालिका मैहर में 11, नगर पंचायत चित्रकूट में 5, नगर परिषद जैतवारा में 2, बिरसिंहपुर में 4 और कोठी में 2 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वह या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितने लोग? उनमें से लगभग सतना जिले के अंदर कुल अब तक 51 लोग निष्कासित हुए हैं। गुना कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के करीबी अमित चौहान ने 15 कार्यकर्ताओं के साथ हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में अमित चौहान बीजेपी में शामिल हुए। अमित चौहान अपने साथ 6 से ज्यादा नवनिर्वाचित सरपंचों को भी बीजेपी में लेकर गए। जयवर्धन सिंह जी एक कोठरी से गिर गए। कोठरी मतलब एक गिने चुने लोगों का एक गैंग है जिनसे गिर चुके हैं और सारे जितने कार्यकर्ताओं ने उनके लिए, उनके दाता के लिए जो खून पसीना बहाया, उनको वो भूल चुके हैं पूरी तरीके से। एक नई टीम बनाने का उत्साह उनमें पैदा हो गया और यही कारण है। सीएम शिवराज अक्सर अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं और अब भी उनका एक अनोखा अंदाज सामने आया है। निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन पर हाथ आजमाए, सर्विस भी की, शॉट भी लगाए। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 सालों तक उन्होंने प्रताड़ना सही, नैतिकता को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पूरी कांग्रेस इकट्ठा होकर चिल्लाने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि जितना मुझे प्रताड़ित किया गया उसका थोड़ा सा भी इन्हें प्रताड़ित किया जाता तो सारे राज बाहर आ जाते। पकड़ के अभी माननीय मोदी जी के शासनकाल में जब उनको पकड़ के ईडी ने जांच की और सिर्फ पूछने के लिए बुलाया था, मारने पीटने के लिए नहीं बुलाया था। वो तो साध्वी प्रज्ञा सिंह को मारने पीटने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र करके बुलाया था। मैं कहती हूँ जितने बेल्ट मुझे पड़े, जितना उठा उठा के मुझे पटका, जितना मुझे मारने का प्रयास किया और जितना मुझे प्रताड़ित किया, मैं कहती 4 बेल्ट अगर ये राहुल गांधी के पीठ में पड़ जाते तो इनको पुरखे याद आते। खबर इंदौर से, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छत्रीपुरा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर अनस अंसारी नाम के युवक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अन्नू यादव के नाम से अपना अकाउंट बनाया था, युवतियों से चैटिंग करता था। हाल ही में उसने एक युवती से संपर्क किया, दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण करने लगा। रविवार रात भी युवती के साथ होटल के कमरे में था। इसकी भनक हिंदू संगठनों को लग गई। यहां पर वे पहुंचे, हंगामा शुरू कर दिया। युवती से जब पूछताछ हुई तो उसने युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।